हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 अगस्त से 31 अगस्त आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइड करने वाले, हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए, भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। एरीज मेष राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एरीज मेष राशि वाले इन 15 दिनों में किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। एरीज 15 अगस्त से 31 अगस्त किस एनर्जीज में रहेंगे। एरीज क्या एनर्जीज रहेंगी एरीज वालों की 15 अगस्त से 31 अगस्त। Hostilities, beautiful. Okay. Storm warning, bottom of the deck. Okay. Thank you, Bhole Baba. Thank you so much. Aries, मेष राशि, कैसा रहेगा मन की स्थिति कैसी रहेगी 15 दिनों में। प्लीज गाइड कीजिए एरीज मेष राशि। स्टार, लव लाइफ कैसी रहेगी एरीज मेष राशि वालों की, भोले बाबा। लव लाइफ 5 ऑफ पेंटिकल। करियर कैसा रहेगा एरीज मेष राशि वालों का 15 अगस्त से। व्हील ऑफ द ईयर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हेल्थ कैसी रहेगी। Queen of Pentacles. King of Wands. Okay. King of Cups. Eight of Pentacles. ओके, मैजिशियन, यही कार्ड आपका चैलेंज है। रिवर्स भी आया था। वन कार्ड प्लीज भोले बाबा, क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Six of Cups. Right. Okay. Bottom of the deck है Six of Wands. Moon. Beautiful. देखिए एरीज, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एनर्जीज़ की। आपके लिए हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। देखिए, जो भी आपके अराउंड चल रहा है इस समय, स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जीज़ है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक भी
देखिए, आप इन 15 दिनों में ना चैलेंजेस को बहुत ही बहादुरी के साथ ओवरकम करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप ऐसी एनर्जीज़ में हो कि जो चाहे आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में छोटे ऑब्स्टिकल्स आएँ, चाहे बड़े ऑब्स्टिकल्स आएँ, आप उन्हें बहुत ही ईज़िली पार कर रहे हो, आप बैलेंस क्रिएट करके चल रहे हो। यहाँ आपके मन में भी मुझे कहीं न कहीं बैलेंस, कहीं न कहीं होप, डिवाइन के ऊपर वो विश्वास, वो श्रद्धा मुझे पूरी दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ मैं कहूँगी कि आपके अंदर का पॉजिटिव एनर्जीज़, फायरी एनर्जीज़ तो है ही है, आप भी एक पॉजिटिव एनर्जीज़ में रह रहे हो। इसके साथ ही साथ आपके मन की स्थिति भी जो है ना, वो भी बहुत पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है कि आपको वो एक विश्वास है ईश्वर पर, डिवाइन पर वो विश्वास है, वो आपके अंदर वो श्रद्धा है, आपको वो होप है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन येस, उसके साथ ही साथ जो आपकी तरफ से रिक्वायर्ड एक्शंस हैं, रिक्वायर्ड डिसीजंस हैं, वो आप अपनी तरफ से लेते हुए इस महीने मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज आई हैं आपकी। आप इन 15 दिनों में कह रहे हो कि कोई भी चैलेंज मेरे सामने आ जाता है तो मैं डट के उसका सामना करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई बैक नहीं कर सकता। कहने का मतलब अंदर से ही वो एक फायरी एनर्जीज आ रही है, अंदर से ही वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, वो पावर आपके अंदर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, या फिर वो जो डिविनिटी है ना, मतलब आपके अंदर की जो डिवाइन एनर्जीज है, वो जो कनेक्शन है आपका, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसे फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं। नेचर भी आपको यहाँ पर सपोर्ट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये एक किस्म की मुझे ऐसी वाइब्स दे रहा है कि चैलेंजेस को ओवरकम करके आप बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन 15 दिनों में। जो भी ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, जो भी रुकावटें आपकी आगे आपके सामने आ रही हैं ना, उन्हें कट करके, आप उन्हें ओवरकम करके आप बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हो। क्लैरिटी मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में मिलती हुई इन 15 दिनों में मुझे दिखाई दे रही है। यस, जितना भी चीज़ें अनक्लियर है ना आपकी लाइफ में, स्पेसिफिक कोई एरिया हो सकता है आपकी लाइफ में, उससे आप इन 15 दिनों में मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बैलेंस्ड आपके इमोशंस, बहुत ही बैलेंस्ड आपका माइंड यहाँ पर रहने वाला है इन 15 दिनों में। जहाँ इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ आप इमोशंस यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है, यहाँ लॉजिकल माइंडसेट की ज़रूरत है, वहाँ लॉजिकल माइंड को यूज़ करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जहाँ आपकी इंट्यूशन पावर चाहिए वहाँ आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ही बैलेंस्ड करके चल रहे हैं और इसी वजह से मुझे आपकी लाइफ में कोई एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें तो बैलेंस हो ही रही हैं, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वह छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना हो, जो आपकी पूरी लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज कर दें। ब्यूटीफुल। यस, अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए डेफिनेटली ये वक्त, ये 15 दिन आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजिंग रहेगा इस वक्त में। मैं अगर कहूँ तो इस वक्त में हो सकता है आपको, देखिए, अपने रिश्ते को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़े अपनी लाइफ में, राइट। किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग अपना पैशन लूज़ कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन को लूज़ कर रहे हो इस वक्त में। कम्युनिकेशन, लेक ऑफ कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है, मतलब कोई ना कोई रीज़न, मनी मैटर हो सकता है आप लोगों के बीच में इशू को लेकर के। इन 15 दिनों को लेकर, इन 15 दिनों में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिस वजह से मुझे आप लोगों के बीच में दूरियाँ आती हुई इस वक्त में दिखाई दे रही हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस वक्त को बहुत ही सहनशीलता के साथ, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल कीजिए। इस वक्त को थोड़ा सा एडजस्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये वक्त थोड़ा सा आपके लिए, आपके लव रिलेशनशिप के लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ठीक है। तो इस वक्त को पैसा बीच में आ सकता है, हेल्थ इश्यूज़ बीच में आ सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के दूरियाँ पैदा हो सकती हैं बेसिकली, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, लेक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। और टेम्परेरी ब्रेकअप कह लीजिए, या टेम्परेरी दूरियां हो सकती हैं,
ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे इन 15 दिनों की दिख रही है आपकी लव लाइफ को लेकर के। तो थोड़ा सा मेच्योर होकर के सहनशीलता के साथ आपको अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमें थोड़ी एडजस्टमेंट चाहिए होगी, इस वक्त के लिए रिक्वायर्ड है आपके रिलेशनशिप के लिए इन 15 दिनों के लिए। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर के लिए यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आए हैं, व्हील और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए कोई ना कोई, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ ना कुछ चेंज इस वक्त में हो सकता है, या हो सकता है इस वक्त में आप कोई डिसीज़न, कोई बड़ा डिसीज़न लेने जा रहे हैं अपने करियर में, कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, या कोई डील पक्की करने जा रहे हैं, या कुछ ना कुछ कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आई डोंट नो, ये मुझे कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं लग रही है, लेकिन येस कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है एरीज, तो कुछ लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ भी हो सकती है। लेकिन जो मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है ना आपके लिए, कि करियर में आप कुछ बड़ा एक स्टेप ले रहे हो, और वो भी अपने इमोशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल करके प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते हुए, बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए, वो डिसीजन लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ ना कुछ है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मे बी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ओवरसीज़ आप ट्रैवल कर रहे हो, करियर वाइज आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई बड़ा चेंज मुझे आपके करियर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आप जॉब चेंज कर रहे हो, या फिर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर एक बड़ी डील के लिए आप बाहर जा रहे हो, या फिर जॉब के लिए आप बाहर जा रहे हो। कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज नज़र आ रहा है, और आपको बोला जा रहा है ये जो चेंज है आपके लिए बहुत शुभ है। आप भी बिल्कुल अच्छी एक एनर्जीज में हो इस वक्त में, बहुत अच्छी, आपका माइंडसेट भी बहुत अच्छा है, आपकी एनर्जीज भी बहुत अच्छी हैं, जिस वजह से कि आप एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये जो चेंज है आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाला है। व्हील ऑफ द ईयर के साथ चीज़ें आपकी अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। जिन चीज़ों की आप सोच रहे हो ना, उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो बेसिकली, राइट, यस। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो माय डियर, यहाँ पर ना आप थोड़ी मुझे यहाँ पर अपने परिवार को लेकर के, या फिर परिवार कह लीजिए, काम कह लीजिए, काम की भी एनर्जीज यहाँ पर बहुत आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। तो इस वजह से आप अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा हेल्थ पर भी फोकस कीजिए। काम भी बहुत ज़रूरी है, सभी बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़रूरी हैं, अपने भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब अगर आपकी ही हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फिर आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ग्रो कैसे करोगे। तो सबसे पहले फोकस अपनी हेल्थ पर कीजिए, ठीक है। अपने आप को देखना स्टार्ट कीजिए, हेल्दी चीज़ों का, हेल्दी रूटीन में आना शुरू कीजिए, हेल्दी डाइट लेना शुरू कीजिए। कुछ ना कुछ हेल्दी स्टार्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर आप अभी तक अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे तो प्लीज़ रूटीन में आ जाइए। एक अच्छे रूटीन को फॉलो करने की आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है। यस, दूसरों की भी हेल्प करो, उनको भी देखो, उनकी भी केयर करो, लेकिन अपने आप को भी देखो, ठीक है। खासकर यहाँ पर मुझे काम में बिजी होना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी ये काम में मीन्स ये कुछ भी हो सकता है, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप घर में काम कर रहे हैं, आप काम ही इतना कर रहे हो कि अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक ओवरऑल आपको मैसेज देना चाहूँगी एरीज, ठीक है। मे बी आप लोग कुछ फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं, आप में से कुछ लोग, ठीक है। पैसे को लेकर के प्रॉब्लम है, तंगी है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर अगर मुझे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों को, या हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहे हैं। वो मुझे ये अगस्त का महीना जाते जाते चीज़ें स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लिए। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द मैजिशियन कार्ड कि आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना है। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो एनर्जीज हैं इस महीने, लेकिन आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं कि जब कभी कुछ नेगेटिव सा होता है ना, तो आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो आपको वहाँ से दोबारा से उठना है, क्योंकि ये जो एनर्जीज आई है ना, ये इंसान ऑलवेज इस एनर्जीज में नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है विद द मैजिशियन कार्ड, क्योंकि ये एक ब्लॉकेज, एक चैलेंज में आया है आपके लिए कि आपके पास वो पावर है, आप इतने टैलेंटेड हैं,
राइट आपका माइंडसेट जो आप सोच रहे हो उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इसलिए आपको इस वक्त में फोकस रखना है कि आपका माइंडसेट कैसा है कैसा नहीं है। एक अवेयरनेस की एनर्जीज में आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आप इस वक्त में क्या सोच रहे हो। देखिए यहाँ पर ना डिवाइन एनर्जीज बहुत ही हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बटरफ्लाई है, फेयरी है, यहाँ पर रोजेज हैं, फ्लावर्स इतने सारे हैं आपके पास, सारे आपके पास रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, लेकिन आपको उनका सही तरीके से यूज़ करना है। मैंने बोला ना एनर्जीज आपकी आ रही है, पावर आपके पास है, वो स्ट्रेंथ है, अच्छी एनर्जीज में आप हो, लेकिन उसको यूज़ सही तरीके से करना है। अपने आप को रिचार्ज आपको खुद से करना है, ठीक है। इस वक्त में ना हाई पॉसिबिलिटीज़ ये रखिएगा कि आप अच्छी चीज़ों को देखें, ठीक है। नेगेटिव या डीमोटिवेट जो आपको चीज़ें करें, जो सीरियल्स आपको डीमोटिवेट करें, ठीक है, या फिर कोई शॉर्ट्स अगर आपको डीमोटिवेट करते हैं, लोअर वाइब्रेशंस में लेकर के जाते हैं, ऐसी चीज़ों को इन 15 दिनों में बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये वक्त है आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने का, राइट। तो आपको किसी भी तरीके से डीमोटिवेट नहीं होना है। इवन अगर आप फील करते हो कि मैं इस वक्त में डीमोटिवेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो ऐसी चीज़ों को देखना, ऐसी चीज़ों को पढ़ना जिससे कि आप मोटिवेटेड हो सकें। कहने का मतलब आपने खुद को ही मोटिवेट करना है। ये आपका इस वक्त का 15 दिनों का चैलेंज है, ये आपके लिए ऑब्स्टेकल भी है। तो इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है इन 15 दिनों में, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज इस वक्त में आपके साथ काम कर रही हैं। इस वक्त में आप जो भी काम करोगे उसके बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आएंगे, चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, लेकिन अगर आपने अपनी पॉजिटिविटी को कम नहीं करा, आपने अपनी ऊर्जा को नेगेटिव नहीं करा और आप राइट डिसीजंस अपनी लाइफ में लेते गए, राइट एक्शंस आप अपनी लाइफ में लेते गए, सही एनर्जीज में अगर आप रहे, तो आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। जिस भी सिचुएशन में स्टक होगे ना, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि इस वक्त समय आपके साथ है, ये याद रखिएगा। आपके पास वो पावर है, आपके पास सही रिश्ते रहेंगे, सही आपके पास सिचुएशंस रहेंगी, आपके पास वो पावर रहेगी, आपका माइंडसेट बिल्कुल सही रहेगा। तो अपने आप को बैलेंस रखने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है इन 15 दिनों में, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके माइंडसेट पे भी यहाँ पे स्टार की ऊर्जा आई थी कि अगर आप अपने आप को बैलेंस रखते हो ना, तो आप बहुत सारी छोटी बड़ी हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करने वाले हो इस वक्त में, ओके। और स्ट्रेंथ आपकी क्या रहेगी भाई, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, जितने भी बिजी हो, जितनी भी समस्याओं से घिरे हो, आप मैनेज कर ही लोगे इस महीने। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है, बहुत ही प्यारी ऊर्जा है, बहुत ही प्यारा मैसेज है आपके लिए एरीज। कहने का मतलब आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ, और इसके साथ ही साथ आपका माइंडसेट, एवरीथिंग मुझे यहाँ पर बैलेंस नज़र आ रहा है। जो चीज़ों को, ये थोड़ा सा है कि मनी मैटर को लेकर के आप थोड़ा सा जगल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, या कुछ चीज़ों में स्टक रह सकते हो। बिजीनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि बिजी हो काम में, एक के बाद एक काम करते यहाँ पर नज़र आ रहे हो, इसलिए हेल्थ पर फोकस कीजिए। लेकिन येस, अगर आप प्रॉपर अपने आप को भी टाइम दोगे, अपने लिए भी समय निकालोगे, मेडिटेट भी करोगे, ठीक है, डिवाइन से भी कनेक्टेड रहोगे, तो अपनी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस्ड वे में आप आगे बढ़ते जाओगे। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, अपनी एनर्जीज को ना इस वक्त में आपको हैवी होने से बचाना है। बस आपको यहाँ बोला जा रहा है, जितनी लाइट एनर्जीज में रहोगे ना, उतनी ही इस पावर को सही तरीके से आप यूज़ कर पाने वाले हो इन 15 दिनों में एरीज। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस भी है 6 ऑफ कप्स एंड चैरियट की एनर्जी से। देखिए आपके ऊपर ना आपके पूर्वजों का आशीर्वाद बना हुआ है, वो आपके साथ है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक चाइल्ड लाइक एनर्जीज में आने के लिए, ठीक है, दोबारा से एक बच्चा बन जाने के लिए, हैवी एनर्जीज में नहीं आना। जब भी हमारे आसपास कुछ हैवी एनर्जीज चल रही होती हैं, सिचुएशंस हैवी चल रही होती हैं, तो उस वक्त में कोशिश करो कि दोबारा से बच्चे बन जाओ।
बच्चों को तो पता नहीं होता था ना, जब हम छोटे होते थे हमें क्या पता होता था हमारे घर में क्या चल रहा है, कितने टेंशन चल रहे हैं, हम तो फ्री रहते थे। तो थोड़ा आपको, आई नो ये डिफ़िकल्ट है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपको अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कैसे करना है वो आपको देखना है, ठीक है। हर वो काम कीजिए जो आप बचपन में करना चाहते थे, ऐसी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना, ताकि आप दोबारा से रिचार्ज हो पाएँ, आपका माइंडसेट बैलेंस हो पाए, और विद द चैरियट एनर्जी सब चीज़ों को काट करके, ऑब्स्टेकल्स को काट करके अपने गोल की तरफ आप आगे बढ़ पाएँ, उसी एनर्जीज़ के साथ, उसी पावर के साथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ और उसी पॉजिटिविटी के साथ, राइट। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और ये 15 से 31 तक की एनर्जीज़ है ना, और 15 को अमावस्या भी है, तो प्लीज़ आप अपने पूर्वजों के नाम का कुछ डोनेट भी कर सकते हैं, चैरिटी भी कर सकते हैं, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। एंड येस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, विजय, विक्ट्री यहाँ पर मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए, कि चैलेंजेस को पार करके, ऑब्स्टेकल्स को पार करके वो एक सक्सेस, वो एक सफलता मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आप अचीव करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो आपको फॉर श्योर मिलेगा, लेकिन आफ्टर अ स्टॉर्म, ठीक है। ये जो चैलेंजेस हैं इनको पार करके, लेकिन यस इनका अंत हो रहा है, और आपकी पावर, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी, आपकी एनर्जीज भी बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है, उसे ज़रूर कीजिएगा, जो कि हर इंसान में हो ही जाती है डिसबैलेंस, ठीक है। तो यस, और देख लेते हैं। थैंक यू भोले बाबा। और बताइए एरीज मेष राशि वालों के लिए और क्या इस वक्त के लिए जानना ज़रूरी है, 15 दिनों के लिए गाइड कीजिए अपने बच्चों को, एरीज मेष राशि वालों को। यस, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखो भाई, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हाई रखो। एंड यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम भी है ना, तो प्लीज़ सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, ठीक है। जल्दी उठिए की ज़रूरत है एरीज मेष राशि वालों को इस समय में। मेमोरीज ऑफ लव, यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स की ही एनर्जीज थी। तो येस, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। येस, डिसरप्शन का कार्ड भी है यहाँ पर, और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक चेंज यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो भी चीज़ को आप एंड कर रहे हो ना, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप गुजर रहे हो, एक बहुत ही अच्छे बदलाव से आप गुजर रहे हो। तो इस वक्त में अपनी एनर्जीज़ को आपको सॉफ्ट रखना है, अपनी एनर्जीज़ को ख़राब नहीं होने देना है, अपनी डिविनिटी को बंद नहीं होने देना है, उसके साथ कनेक्टेड रहना है। और यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। डिसरप्शन है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। तो अपने आप को जितना आप पॉजिटिव रखोगे, जितना आप हायर वाइब्रेशंस में रहने वाले हो, उतनी ही आप ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में रिसीव करोगे इस वक्त में। और ट्रम्प की एनर्जीज है, चैरियट की ऊर्जा है, अगेन येस विक्ट्री है आपकी लाइफ में। तो आपको यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है पॉजिटिव रहिए, ओके। बैलेंस बना करके रखिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। कैंडल जला करके आपके लिए, देखिए आपके लिए ना एक बहुत प्यारा मैसेज है यहाँ पर एरीज। देखिए, डिवाइन से कनेक्ट हुई इस वक्त में, आपको जो यहाँ पर बोला जा रहा है, वॉयलेट कलर की कैंडल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा है, वियर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। और वॉयलेट कलर की जो कैंडल होती है उसे जलाइए, मेडिटेट कीजिए, आपको बहुत पीस मिलेगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर वॉयलेट कलर की नहीं भी है तो आप वाइट कलर की कैंडल के साथ मैजिक करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ब्यूटीफुल। ओके, यस। और ये कार्ड मुझे एक मैसेज और दे रहा है एरीज, कि आपको ना इस मूवमेंट में हार्श नहीं बन रहा है। यहाँ पर जो मैसेज है ना कि हार्श मत बनिए, अपने अंदर के बच्चे को खोइएगा मत इस वक्त में।
ओके, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपको अपने अंदर के सॉफ्टनेस को, अपने अंदर के बच्चे को, अपने अंदर के इनोसेंस को, अपने अंदर के लव को ना कायम रखना है, उसको सेव करके आपको आगे बढ़ना है। ये जो भी सिचुएशन है ना, इसमें हार्श मत होइएगा, रूड मत होइएगा। ऐसी एनर्जीज में नहीं आ जाना है कि मैं रूड हो गया या मैं रूड हो गई, मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। ब्यूटीफुल। Pride, I love myself and see myself in everyone. Yes, आपको अपने अंदर के सॉफ्ट एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना है, अपने अंदर किसी भी तरह के प्राइड को, रूड एनर्जीज को, अहंकार को, मैं की भावना को आने नहीं देना है, एंट्री नहीं करने देनी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप से प्यार कीजिए और सभी को प्यार दीजिए। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है, इसलिए आपको बोला जा रहा है, बार बार 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है 2 टाइम्स, कि प्लीज़ अपने अंदर की जो इनोसेंस है, अपने अंदर की जो सॉफ्टनेस है, उससे आपको कनेक्ट रहना है इन 15 दिनों में। जितना आप उस ऊर्जा से कनेक्टेड रहोगे, उतनी ही आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेगी, उतनी ही आप अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये आपके लिए इन 15 दिनों के लिए मैसेज है। और देख लेते हैं लास्ट मैसेज आपके लिए। एरीज क्या कह रहे हैं भोले बाबा आपको? थैंक यू। एरीज, मेष राशि। Mourn, okay. Grieving can be overwhelming but necessary. We are cleansed by letting our feeling wash through us. Only then can we move past the pain. Okay. Yes, yes, yes. Forgive and release. Bottom of the deck. Oh my God. ये बहुत ही स्पेसिफिक लास्ट मैसेज आपके लिए निकला है। देखिए, मे बी आप लोग किसी ऐसी एनर्जीज़ में हो कि जो चीज़ें छूट रही हैं आपकी लाइफ से, या कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई आपकी लाइफ से, कुछ चीज़ें रिलीज़ हो गई, कोई पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, ठीक है? तो उस एनर्जी से आपको बाहर आना है, आपको बोला जा रहा है। लेकिन येस, आपको अपने अंदर उस ऊर्जा को स्टक करके नहीं रखना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने अंदर एरीज, आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट होगी ये एनर्जीज, कि आप अपने अंदर ना बहुत कुछ दबा करके बैठे हो एरीज, बहुत सारे नेगेटिविटी को दबा करके बैठे हो, बहुत सारे ब्लेम्स कह लीजिए, टॉक्स कह लीजिए, ठीक है? बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है जो आप अपने अंदर ब्लॉक करके बैठे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उन एनर्जीज को रिलीज़ करने के लिए अब ये वक्त आ गया है। उन एनर्जीज को माफ़ कीजिए और रिलीज़ कीजिए, ठीक है? उनको स्टक करके अपने अंदर आगे मत बढ़िए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि येस आपको रोने की ज़रूरत है, आपके अपने इमोशंस को ना बाहर निकालने की ज़रूरत है। बाहर निकालना इन द सेंस में ये नहीं कह रही आपका गुस्सा है, जो भी एनर्जीज है आप लोगों से लड़ो, ऐसा नहीं, लेकिन येस अपने इमोशंस को बाहर निकालो, चाहे तो लिख करके निकालो, राइट? लिखिए और बर्न कर दीजिए। यहाँ पर कैंडल भी यहाँ पर तभी बहुत स्पेसिफिक आ रहा था आपके लिए कि कुछ ना कुछ है, कैंडल मैजिक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको रिलीफ देने के लिए, ठीक है? जो भी चीज़ें आपके अंदर स्टक्ड है, अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप माफ़ नहीं कर सकते, बोल करके रिलीज़ नहीं कर सकते उस ऊर्जा को जो आपके अंदर स्टक्ड है, तो प्लीज़ उन्हें राइट डाउन कीजिए एक पेपर पर और कैंडल जलाइए और उसे बर्न कर दीजिए और उसके एशेज़ को जो है आप उड़ा दीजिए हवा में या फिर प्लांट में डाल दीजिए, राइट? तो ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है पास्ट को ना एज अ लेसन लेकर के चलो, पास्ट को एक बोझ लेकर के मत चलो,
ठीक है। आपको जो आप बस इस समय मेडिटेट करो और ये सोचो कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें हुई, जो नेगेटिव फेजेस रहे, जो भी मेरे साथ नेगेटिव हुआ है, उससे मुझे सीखने को क्या मिला है, लेसन क्या सीखा मैंने उससे, बस ये सीखो। और उसके बाद उसे होल्ड मत करो, उसे रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। माफ़ करो, रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, बहुत स्टकनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन येस यहाँ पर रिलीजिंग की एनर्जीज है, रिलीज़ करना। जैसे कि हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, या फिर किसी के लिए कुछ प्रार्थना भी करते हैं, तो हम वो पानी में दिया जला करके छोड़ते हैं ना, रिलीज़ करते हैं। तो येस आपको यहाँ पर कुछ है आपके अंदर जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप उसे रिलीज़ कर देंगे ना, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर आप किसी ऊर्जा में स्टक्ड हो, अपने लाइफ के किसी एस्पेक्ट में स्टक्ड हो, प्लीज़ देखिए आपके साथ क्या नेगेटिव सिचुएशंस रही हैं, प्लीज़ उन्हें अपने अंदर से रिलीज़ कीजिए। आपकी लाइफ में वो ग्रोथ फॉर श्योर आएगी। डू एक्सरसाइज, ओके। ये वाली कैंडल मैजिक तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो जो भी है आपके अंदर, मेडिटेट कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। इतनी सॉफ्ट मेडिटेशंस आती हैं यूट्यूब पर, प्लीज़ उनके साथ मेडिटेट कीजिए। आपके देखिए इमोशंस कैसे बाहर आते हैं, रोने का मन करता है, प्लीज़ रोइए, अपने इमोशंस को अंदर स्टक्ड मत कीजिए, राइट। तो और जो चीज़ों को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी के सामने नहीं बोल सकते हो, उन्हें राइट डाउन कीजिए और जला दीजिए। और ये पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हो, किसी भी दिन आप कर सकते हो। और मैं तो आपको यही रिक्वायर्ड करूँगी, ये जितनी स्टकनेस आपके अंदर है ना, हर किसी पर अलग अलग अप्लाई होगी। ज़्यादा स्टकनेस है, ज़्यादा कुछ चीज़ों को आपने ऐसे भार बना के रखा हुआ है, तो प्लीज़ इसे डेली कीजिए, डेली प्रोसेस पे कीजिए इस स्पेल को, ठीक है, इस रेमेडी को, सॉरी। और फिर देखिए अपने आप को, आपको कितना रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत हल्का मिलेगा। वो प्रॉब्लम्स को ना, उन चीज़ों को आपको डिवाइन को दे देना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ऐसे बांध के मत चलो, उन चीज़ों को पकड़ के मत चलो अपनी लाइफ में, तभी ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए बोला जा रहा है ये वक्त है, रिलीज़ करो, ओके। यस, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, डीप ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीथ, ओके। डीप ब्रीथ लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्लीज़ वो कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इन 15 दिनों के लिए। तो ये सीरीज़, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी यहाँ से मैसेज मिल पाए और वो भी राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।